दोस्तों 23 अगस्त 2001 रात के 9 बजे कनाडा के टोरंटो शहर से एयर ट्रांसलेट की एक फ्लाइट 236 लिस्बन के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में बैठे हैं 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स। इस जहाज को 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, इसलिए ये प्लेन 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ने वाला था। देर रात में ये प्लेन एटलांटिक ओशन पर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पायलट को अचानक समझ में आता है कि प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दोनों पायलट घबरा जाते हैं कि प्लेन में ऐसे अचानक फ्यूल कैसे खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों इसके आगे जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। तो आइए जानते हैं दोस्तों फ्लाइट 236 की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। यह प्लेन 23 अगस्त 2001 को 8:52 पर टोरंटो से टेक ऑफ करता है। यह 8 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। इस फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स, 11 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे। फ्लाइट के कैप्टन 48 साल के रॉबर्ट पीसे थे, जिनको 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और इनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर 28 साल के डर्क डीजेगर, जिनको 5000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये प्लेन साल 1999 में अपनी पहली उड़ान भरता है, यानी ये प्लेन सिर्फ 2 साल पुराना था और इसमें रोल्स रॉयस के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे। इसका मतलब यह था कि ना तो पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही प्लेन के कोई ढांचे में कमी थी। करीब 4 घंटे बीत जाते हैं। जहाज 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा होता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। बहुत से पैसेंजर्स रात होने की वजह से सो जाते हैं और पैसेंजर्स प्लेन में पायलट्स का भी कुछ ज्यादा काम नहीं होता है। सारा काम ऑटो पायलट के जरिए ही हो जाता है। पायलट्स केवल कंट्रोल टावर तक अपना अपडेट पहुंचाते हैं। रात के करीब 1 बजे पायलट को प्लेन के राइट इंजन में कुछ गलत रीडिंग देखने को मिलती है। ये गलत रीडिंग प्लेन के ऑयल के बारे में होती है। वो तुरंत एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस यूनिट के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पायलट से कहा कि आप सिचुएशन पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे कांटेक्ट करते हैं बाद में। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद प्लेन में वार्निंग अलार्म बजने लगते हैं। ये मैसेज था फ्यूल से रिलेटेड, जिसमें इंडिकेशन मिलता है कि प्लेन का राइट विंग का फ्यूल कम है एज कम्पेयर टू प्लेन के लेफ्ट विंग के फ्यूल के मुकाबले। दोस्तों कमर्शियल फ्लाइट में दोनों तरफ के विंग में इक्वली फ्यूल होता है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इसे फ्लाइट के दौरान भी ठीक किया जा सकता है। कैप्टन प्लेन में क्रॉस फिट वाल्व खोल देते हैं, जिससे कि लेफ्ट विंग का फ्यूल राइट विंग में आने लगता है और कुछ ही मिनटों में दोनों तरफ के विंग में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो गई। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट बीतते हैं और दोबारा लो फ्यूल की वार्निंग दिखने लगती है। दोबारा से प्लेन का राइट विंग का फ्यूल कम हो जाता है और दोस्तों अब तो हालत ये थी कि दोनों तरफ के विंग्स के फ्यूल को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं बचा था कि लिस्बन पहुंचा जा सके और फ्लाइट को दोबारा टोरंटो भी नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि प्लेन का फ्यूल बहुत कम था। अब पायलट के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, प्लेन को एटलांटिक ओशन में मौजूद एजोर आइलैंड पर लैंड करा दे, क्योंकि वो आइलैंड उनके सबसे करीब था और वहाँ पर एक मिलिट्री एयरपोर्ट भी था। फ्लाइट के कैप्टन तुरंत इस एयरपोर्ट के एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से हमें इस प्लेन को यहाँ पर लैंड कराना होगा। मेंटेनेंस यूनिट फ्लाइट के कैप्टन को यह इंस्ट्रक्शन देता है कि फ्लाइट को 39,000 फीट से 20,000 फीट पर लेकर आओ, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि क्या वाकई में फ्यूल लीक हो रहा है। लेकिन कैप्टन इस बात को साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गया तो भी दोबारा फ्लाइट को ऊपर ले जाना मुमकिन नहीं है। कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के राइट इंजन में आग लगने लगती है। फ्लाइट में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। टर्सेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी मैसेज भेज दिया जाता है। इस वक्त जहाज इस एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था। जहाज में केवल 600 केजीज फ्यूल बचा था और मुसीबत इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फुल थ्रस्ट की वजह से प्लेन का लेफ्ट इंजन भी जल जाता है। अब यह हजारों टन का प्लेन इतनी ऊंचाई पर सिर्फ हवा के सहारे उड़ रहा था। प्लेन टर्सेरा एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर दूर था और ये डिस्टेंस पायलट को सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। बहुत ही कम चांस थे कि ये प्लेन टर्सेरा एयरपोर्ट पर पहुंच सके, वरना इसे समंदर में ही लैंड कराना पड़ जाता। अब फ्लाइट के क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को इमरजेंसी जैकेट देने लगते हैं कि अगर समंदर में लैंड कराना पड़ भी गया तो। यह सिचुएशन खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि जहां ये पैसेंजर्स इस इंपैक्ट से बच भी जाते तो डूबने की वजह से उनकी मौत हो जाती, और अगर डूबने की वजह से भी उनकी मौत ना होती तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया के कारण उनकी मौत हो जाती। पायलट प्लेन को मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे। पर मिनट जहाज 2000 फीट नीचे आ रहा था। टर्सेरा सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन जहाज 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। इस वक्त जहाज को सिर्फ 3,000 फीट एल्टीट्यूड पर होना चाहिए था। यहाँ पर पायलट ने समझदारी से प्लेन को वहीं पर 360 डिग्री का चक्कर लगाया और इसके कारण जहाज 5,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाता है और उसके बाद उन्होंने प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ दिया। पायलट के पास सिर्फ एक मौका था, वरना यह प्लेन क्रैश भी हो सकता था। रनवे को टच करते ही फ्लाइट अचानक बॉल की तरह ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन जैसे तैसे करके ये फ्लाइट रनवे पर रुक गया और 306 लोगों की जान बच पाई। बाद में जाकर पता चला कि इंजन में फ्यूल डालते वक्त एक गलत फ्यूल पाइप लगा दिया था, जिसकी वजह से फ्लाइट में फ्यूल लीक करने लगा। लेकिन कुछ भी हुआ हो, पायलट की समझदारी और हिम्मत की वजह से ये प्लेन सही सलामत लैंड हुआ और सभी पैसेंजर्स की जान बच पाई।